अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और यहाँ पर ना बेसन के पराठे बनाने की तैयारियाँ चल रही हैं। तो ख़ैर फ़िलहाल अभी नहीं बनाऊँगी, ये बच्चों के लंच के लिए मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने बस 1 मुट्ठी जो है वो आटा ले लिया है मैंने और 1 मुट्ठी बस मैं बेसन यहाँ पर ले लूँगी। अच्छा, वो मैंने हाथ से नहीं लिया है, वो मैंने स्पून के हिसाब से मतलब ले लिया मैंने कि 1 मुट्ठी के करीब था। और अच्छा, ये मेरा जो बेसन होता है ये हमेशा मैं इसको छान कर और साफ़ करके ही फ्रिज में रखती हूँ, तो ये कोई इसमें कोई कीड़ा-वीड़ा नहीं होता इससे। तो यहाँ पे ये हुआ था कि आटा जो था ना लगभग ख़त्म हो चुका था हमारे घर का, तो बस जो भी पलेथन का जो मेरा बॉक्स होता है ना, जिसमें मैं सूखा आटा रखती हूँ, बस उसी में आटा था। तो मैंने कहा चलें आज इस तरीके से कर लेते हैं कि आज बच्चों को जो है बेसन के पराठे बनाकर दे देंगे सुबह को, और बच्चे भी खुश और मियाँ भी खुश और हम भी खुश और हमारा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने ये दोनों आटे जो थे मिक्स करे और इसमें ये जो डाल रही हूँ ना, ये हरी मिर्चें हैं, मैंने चॉप करके ना उसमें ग्राइंडर में चॉप करके और मैंने फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ करके और रख लिया इस बॉक्स में करके, तो आसानी होती है इससे ना। वैसे तो मैं बड़ी बड़ी करके डाला करती थी, तो वो बच्चे को मिर्च लगा करती थी और मैं भी निकाल कर फेंक दिया करती थी। इस तरीके से ये होता है कि इसमें पता ही नहीं चलता कि हरी मिर्च डली है नहीं डली, और हरी मिर्च भी डल जाती है और हरी मिर्च का खाना कहते हैं फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से मैं डाल लेती हूँ अब। तो ये मैंने हरी मिर्च डाल ली और लंबाई में कट करके थोड़ी-सी प्याज़ भी डाल ली थी। बच्चे पसंद तो नहीं करते, लेकिन हाँ, पराठे में खा ही लेते हैं जब डालती हूँ तो मैं। और बेसन के पराठे जब तक ये चीज़ें नहीं डालो तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये मैंने प्याज़ डाली। अच्छा, यहाँ पर मैं ये डाल तो रही हूँ सारी चीज़ें। इसके बाद मैंने जो इसमें नमक मिर्च होता है, बेसिक से मसाले होते हैं, कोई ऐसे ख़ास तो नहीं होते हैं कि नमक और मिर्च और गरम मसाला डाला था। बस यहाँ पर ये 3 दिमाग में एक कशमकश चल रही थी कि इसमें जो है नींबू डलता है या नहीं डलता है। लेकिन मैंने सोचा कि अब डले या नहीं डले, मैं तो डाल ही देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो था ना, आधा नींबू मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि आप लोग डालते हैं क्या नींबू इसमें या नहीं डालते? क्योंकि अभी तक मुझे ध्यान ही नहीं आया कि नींबू डालते हैं या नहीं डालते, और अम्मी से भी पूछने का ध्यान ही नहीं रहा। तो यहाँ पर यूँ बने हैं ये बेसन के पराठे कि आटा ख़त्म हो चुका था और बच्चों को लंच में देने के लिए ये था कि मैं क्या दूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर फिर बच्चों को बताया जब मैंने आटा गूँध के रख दिया कि मैं ना सुबह को आप लोगों को उसके बेसन के पराठे दूँगी, तो बच्चे तो बड़ा खुश हो गए और बच्चों की डिमांड हो गई कि हम तो 2-2 पराठे लेकर जाएँगे सुबह को लंच में। तो ख़ैर मैंने बच्चों को 2-2 पराठे दे दिए थे लंच में, और हस्बैंड के लिए भी 2 ही बना दिए थे, अपने लिए ख़ैर 1 बना लिया था। और ये देखने में तो इतना थोड़ा-सा आटा लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही है ना कि अगर जिस काम में बिस्मिल्लाह करके अगर हाथ डालें तो अल्लाह पाक बरकत कर ही देता है। तो इतनी बरकत हो गई थी और उसके ऊपर भी थोड़ा-सा आटा जो था वो बच गया था। तो यहाँ पर मेरा आटा जो है वो गूँध कर तैयार हो चुका है, बस इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं ऑयल जो है वो लगा दूँगी, इससे जो है ना पपड़ी नहीं आती है आटे के ऊपर। और ये तो मैं वैसे भी अगर सादा आटा भी गूँथती हूँ तब भी मैं आटे के ऊपर ये ऑयल ज़रूर लगाती हूँ, इससे पपड़ी नहीं आती है। अस्सलामुअलैकुम। तो ये है नई सुबह। तो यहाँ पर जो है बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था, उनको लंच बनाकर दे दिया, उनके 2-2 पराठे बनाकर दे दिए थे, और यहाँ पर मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, पराठे भी बना लिए थे। अच्छा, मैं यहाँ पर अभी आपको ना एक पराठा दिखाऊँगी, आप लोग बताना। देखिए, ये डिज़ाइनर कुर्ती लग रहा है, ये गला है इसका, एक ये स्लीव से, एक ये स्लीव से, मुझे तो पूरा डिज़ाइनर कुर्ती लग रहा है, जैसे पाकिस्तानी डिज़ाइनर कुर्ती। आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को ऐसा लगा या नहीं लगा। अब ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पर अदरक लहसुन ख़त्म हो चुका था, तो वही पीस रही थी मैं। ऑलरेडी अदरक तो ख़ैर पिसी हुई फ्रिज में रखी हुई थी, इसको रखे हुए भी शायद मेरे ख़्याल से काफ़ी टाइम हो गया है। तो क्योंकि अदरक जो थी ना, हस्बैंड जो थे ज़्यादा लेकर आ गए थे, वो सब्ज़ी के साथ उनको शौक है बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ लाने का, तो अब वो लेकर आ गए थे, तो मैंने कहा ऐसे मैं बाहर छोड़ दूँगी तो ज़ाया होगी, तो मैंने इसको पीस कर फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पिसी हुई रखी हुई थी। तो मैंने इसको पीस कर फ्रीज़र में करके रख दिया था। अब यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सिर्फ़ लहसुन लेकर लहसुन को मैंने खूब अच्छे से पीसा है, और मैं इसमें जो है अब इस अदरक में ये लहसुन मिला लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर लहसुन पीसा तो लहसुन भी इतना पिस गया, लहसुन भी ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने ऐसा करा है कि आधा लहसुन इसमें मिलाकर और इसको मिक्स करके जार में इसको फ्रिज में रखा, और जो ये बाकी जो लहसुन बच गया वो मैंने इसी बाउल में करके और इसको फ्रीज़र में रख दिया कि ये फ्रीज़र में ख़राब नहीं होगा, और ये बर्फ़ ज़रूर जम जाएगी उसके अंदर, फिर मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं इसी की तरह, जैसे मैंने अदरक रात में निकाल कर फ्रिज में रख दी थी तो वो सॉफ्ट हो गई, अब थोड़ी बहुत इसमें बर्फ़ है वो भी घुल जाएगी। तो हम जो ख़वातीन हैं ना, इस तरीक़े से जुगाड़ लगाते हैं कि अपने मियाँ की जो है ना कमाई को ज़ाया नहीं होने देते हैं, कि बस ये कहते हैं रखने वाले तो ऐसे भी रख के छोड़ देती कि हम क्या करें ले आए तो, लेकिन फिर वो जो अच्छी जो सुघड़ गृहिणियाँ होती हैं
वो यही चाहती हैं कि हमारे मियाँ के जितना भी हो सके, हम जितनी बचत हो सके हम कर लें और चीज़ को जो है वो ज़ाया नहीं होने दें। तो वही मैंने करा, वही आप लोग भी करती होंगी कि फ्रीज़र में या फ्रिज में करके रख देती होंगी। बस अब मेरी जो है ये अदरक लहसुन जो है ये तैयार हो चुका है और बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।